ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। इसे चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से मान लीजिए गोला है, एक गोला है, फिर एक गोला है। इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, इसे ठोस अवस्था कहते हैं। इनके अणुओं के मध्य देख सकते हैं आप लोग, इनके अणुओं के मध्य कोई गति नहीं हो सकती क्योंकि ये पास पर है। इस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और होता है अक्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस तो हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसके आवयविक कण का आकार नियमित होता है, तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए चीनी आप लेंगे जितना, उसमें सब एक ही साइज के होते हैं। उनका आकार एकदम सेम होता है। उसी को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसी के विपरीत अक्रिस्टलीय होता है। तो आप लोगों को उसको भी बताना पड़ेगा कि आपको समझ आ जाएगा।
समझ तो आ ही जाएगा वैसे जिस तरह मैं आप लोग को बताया हूँ। तो उसमें हो जाएगा वे पदार्थ, उसमें हो जाएगा वे पदार्थ जिनके अवयवी कण का आकार नियमित, इसमें नियमित है ना, उस वहाँ पर हो जाएगा अनियमित, अनियमित होता है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो सेम इसी प्रकार का होगा। तो इसका हम उदाहरण आपको देते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कांच, रबड़, प्लास्टिक, कांच, कांच, कांच हो जाएगा। कांच को आप देखेंगे उसे तोड़ा जाता है तो अलग अलग जैसे टूट जाता है, उसी को हम अक्रिस्टलीय बोलते हैं। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय आपको समझ आ गया होगा। तो अच्छे से समझिएगा और इसको अक्रिस्टलीय को अपने अच्छे से आप उसे भी लिख लीजिएगा।